Hello my YouTube family, welcome back to my channel. This is Rekha Mishra and you are watching Rekha Mishra with another video. Guys, अगर आप लोगों ने अभी तक इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आप लोगों से अपील करूंगी कि इस वीडियो को देखने से पहले चैनल को आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब करिए। और अब हम बात करेंगे जयराम महतो की। इसलिए बात करेंगे क्योंकि जयराम महतो ने जमशेदपुर में जो भाषण दिया है उस भाषण की गूंज अभी भी सभी के कानों में है। उस भाषण के साथ उन्होंने पहली बार किसी विधायक ने झारखंड में टाटा कंपनी से 15,000 एकड़ जमीन का हिसाब मांगा है। क्या इससे पहले आपने कभी किसी भी झारखंडी विधायक को या फिर अन्य राज्यों के ही विधायक को, चूंकि टाटा कंपनी एक बड़ी कंपनी है और टाटा में यानी कि जमशेदपुर में उस कंपनी पर कई ऐसे लोग हैं जिन्हें रोजगार मिला है और आज भी लोग उस पर रोजगार करते हैं, लेकिन आज तक कभी भी किसी ने भी टाटा कंपनी से 15,000 एकड़ जमीन का हिसाब नहीं मांगा है। जयराम महतो ने यह हिसाब मांगा है और बताया है कि हमारे पुरखों ने, हमारे बाप दादाओं ने 15,000 एकड़ जमीन दी है, लेकिन क्या जो कंपनी खुली है वो 15,000 एकड़ जमीन पर खुली है? मात्र 3,000 एकड़ जमीन पर खुली है। तो बाकी के जो अन्य एकड़ जमीन है, क्या हम वो लैला मजनू के लिए पार्क खोलने के लिए दिए हैं या फिर बांग्लादेशी घुसपैठियों को जगह देने के लिए खोल दिए हैं? ऐसी बातों का उन्होंने जिक्र किया है और उन नेताओं पर सीधे उन्होंने रडार पर लिया है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। जयराम महतो यही नहीं रुके, उन्होंने जमीन का हिसाब लिया और कहा कि बाकी की जो जमीनें हैं उस पर कंपनी खोलिए और रोजगार दीजिए, युवाओं को रोजगार दीजिए। और मैं जो कहने आया हूँ मैं उससे डरता नहीं हूँ। मुझे पता है कि मैं गांधी के आदर्शों को मानता हूँ, लेकिन मैं गांधी जी की तरह नहीं सोचता हूँ कि अगर आप मेरी एक गाल पे मारिएगा तो मैं दूसरी गाल को आगे करूँगा। बिल्कुल नहीं करूँगा, अपने हक के लिए लड़ूंगा। मारे तो पहले भी कई लोग गए हैं, हो सकता है मैं भी मारा जाऊं, लेकिन मैं मरने से नहीं डरता। अगर मरता हूं तो आंसू नहीं बहाइएगा बल्कि सवाल करिएगा, कॉन्ट्रडिक्ट करिएगा। आप समझ सकते हैं कि जयराम महतो को टाइगर कहा क्यों जाता है। उनका यही अंदाज लोगों को पसंद आता है। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि जमशेदपुर में टाटा कंपनी से किसी विधायक ने सवाल किया है। जयराम महतो ने यह भी कहा कि मैं वो कह रहा हूं जिसे कहने से चंपई सोरेन डरते हैं, मैं वो कह रहा हूं जिसे कहने से बाबूलाल मरांडी, हेमंत सोरेन, रघुवर दास और सुदेश महतो तक डरते हैं, लेकिन मैं नहीं डरता। आखिर इतनी निडरता के साथ जयराम महतो कहते कैसे हैं? क्या उन्हें डर नहीं लगता कि हो सकता है उनकी भी जान चली जाए, उन पर भी हमला हो जाए? इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि उन्होंने अपने ये जो भाषण दिया था उस दौरान उन्होंने कई ऐसे नामों का जिक्र किया था और बताया भी कि कैसे उन लोगों को मारा गया है। मुझे सारी जानकारी है, लेकिन मैं फिर भी डरता नहीं हूँ क्योंकि मैं जनता के लिए आया हूँ। और इसी वजह से जयराम महतो को टाइगर भी कहा जाता है। टाइगर नाम अगर उनके नाम के आगे लगा है, टाइगर जयराम, तो वो यूं ही नहीं लगा है। उनका ये अंदाज जो निराला है उस वजह से लगा है। अब टाटा कंपनी से उन्होंने हिसाब तो मांग लिया है और इस हिसाब की गूंज अब पूरे टाटा में सुनाई दे रही है। टाटा कंपनी में काम करने वाले लोगों तक अब ये आवाज़ जा रही है, क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ है। अगर हम रघुवर दास की बात करें तो रघुवर दास हो, सरयू राय हो, उन्होंने जमशेदपुर के लोगों के लिए काम किया है। जमशेदपुर की कई सारी समस्याओं को लेकर उन्होंने आवाज़ भी उठाई है, लेकिन कभी भी टाटा कंपनी से किसी ने हिसाब नहीं मांगा है। लेकिन जयराम महतो इन दिनों टाटा कंपनी से हिसाब भी मांगते नजर आ रहे हैं। तो ऐसा पहली बार हुआ है। लेकिन आप लोगों को क्या लगता है, जो हिसाब जयराम महतो ने मांगा है टाटा कंपनी से 15,000 एकड़ ज़मीन का, जिसमें उन्होंने ये भी कहा है कि 3,000 एकड़ ज़मीन पर कंपनी बना, बाकी की कंपनियों को हमने लैला मजनू के पार्क खोलने के लिए नहीं दिए थे, कंपनियां बनाइए और लोगों को रोजगार दीजिए। और यहाँ के जो झारखंडी है जिन्होंने अपनी ज़मीन दी है उनका भला करिए। कई सारी उन्होंने बातें कही है। लेकिन आप लोगों को क्या लगता है कि जयराम महतो की तरह अन्य विधायक भी अगर इस मुद्दे पर हिसाब मांगे होते तो आज हिसाब भी मिला होता और जवाब भी मिला होता और कंपनियों में लोगों को रोजगार भी मिला होता, जो वाकई इस झारखंड के हैं और जिन्होंने सही मायने में उस कंपनी को बनाने में अपनी ज़मीन दी है। क्योंकि आज तक कभी किसी ने आवाज़ ही नहीं उठाया, किसी ने सवाल ही नहीं किया, तो कंपनियों ने भी अपनी मनमानी तरीके से जो है वो चीज़ों को किया है। लेकिन अब आप खुद सोचिएगा और कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा कि क्या जयराम के इस आवाज़ उठाने के बाद रघुवर दास, अर्जुन मुंडा, सुदेश महतो, बाबूलाल मरांडी और हेमंत सोरेन टाटा कंपनी से 15,000 एकड़ ज़मीन का
हिसाब मांगेंगे या नहीं। कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और साथ ही बेल बटन दबाइएगा ताकि नोटिफिकेशन आपके फ़ोन तक ज़रूर जाए। थैंक यू सो मच।